सफलता कभी भी अभाव नहीं देखती। तो ये अगर किसी की भी मेंटेलिटी है कि मैं तो अभाव में हूं, मैंने तो सारी जिंदगी या तो गरीबी में गुजारी है, सरकारी स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूं, मेरे को तो परिवार चलाने के लिए कोई ना कोई खर्चा ही केवल जो है छोटा मोटे नौकरी से काम चलाना पड़ता है, तो इसको आप अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में बिल्कुल भी आड़े मत आने दीजिए। आगे इसी लेक्चर में हम बताने वाले हैं कि ये भी जिनकी मानसिकता है कि मैं तो अभाव में अभी जिंदगी जिया हूं, उसको कैसे चेंज करें। और कहते हैं ना कि सफलता के लिए जो भी जरूरत कदम है आप बढ़ाएं। इस लेक्चर में हम वो बात करेंगे। तो ये आपको समझना चाहिए कि गरीबी हो चाहे सरकारी स्कूल, ये सब बहाने हैं। सफलता कभी भी किसी का भी जो है वो अभाव नहीं देखती। हमें अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी है और रिजल्ट आपके पास उसके आएंगे जरूर। तो जब हम बात करते हैं कि गरीबी और सरकारी स्कूल सब बहाने हैं, तो ये मतलब आपको साफ होना चाहिए कि बहुत सारी केस स्टडीज हमारे सामने ऐसी होती हैं जहां पर हमने देखा है कि इन अभाव में जीता हुआ व्यक्ति, एक होकर का बच्चा, एक जो है जूता गांठने वाले का बच्चा, एक कृषक जिसके पास खुद की भूमि नहीं हो, एक लेबर का बच्चा, वो भी तो जो है चाहे वो सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन हो, चाहे उसने स्पोर्ट्स का कोई कंपटीशन जिया हो, वो देता है। और जब हम बात करते हैं कि देश की टॉप पॉलिटिकल पोस्ट के बारे में, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड्स में जिन्होंने अच्छा किया है, चाहे बिजनेसेस में अच्छा किया है, 5-5 हजार रुपए के लोन पर जिन्होंने काम किया, आज वो जो है 15-15 हजार, 20-20 हजार करोड़ रुपए की कंपनीज बना करके बैठे हैं। इसलिए कभी भी आपकी माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि हम गरीब हैं या फिर सरकारी स्कूल में हैं और हम सफल नहीं हो सकते। तो इस माइंडसेट को चेंज करने के पहले मैं आपको 2-3 चीजें समझा देता हूं कि भैया ये माइंडसेट हमें क्यों खराब करता है। तो जैसे मान लो अभ्यर्थी की जो मानसिकता होती है कि मैं गरीब हूं, तो उसका एक तरह से जब हम देखते हैं ना कि नेगेटिव क्या है, तो जैसे ही ये विचार आता है कि मैं गरीब हूं, मतलब साफ है कि मैं संसाधनों पर ज्यादा खर्च नहीं कर सकता या मेरे पास जो है वो संसाधनों के अभाव हैं। जब आप कोई भी तैयारी करते हैं तो उसमें संसाधन बहुत जरूरी है। आपकी बुक्स हो सकती हैं, आपके लिए वो कोचिंग की क्लासेस हो सकती हैं, आपके लिए वो कहते हैं ना कि भाई विभिन्न तरीके के जो एक कोचिंग के नोट्स के बजाय 2-5 कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं, वेरियस टेस्ट सीरीज हो सकती हैं, तो उनका अभाव आप डेफिनेटली फील करते हैं। दूसरा, शिक्षा पर आपका जो खर्च है वह कम हो पाता है क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है या अन्य जो चीजों को नेसेसरी जो चीजें हैं उनको करने की रिक्वायरमेंट भी काफी ज्यादा है। कई बार आप अपने फैमिली के बैकग्राउंड की जो भी बिजनेसेस हैं उसको भी कैटर करते हैं, तो शिक्षा पर कम खर्च, इसी से आपका मानसिक पीड़ा भी होती है। जैसे मान लो आप कहीं पर भी जाते हैं तो कहीं पर जाने के बाद में आपको फील होता है कि ओह, अगर आपने वो मन में मानसिकता बना रखी है ना कि मैं तो गरीब हूं, मेरे पास तो जो है मैंने तो सरकारी स्कूल से ही पढ़ा है, तो मानसिक तौर पर आपने वो एक तरह से प्रिजुडिशियल माइंडसेट ऑलरेडी क्लियर कर लिया कि मैं तो क्या करूंगा, मैं तो जो है हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं, इंग्लिश में कैसे मैं जवाब दूंगा, या फिर मैं तो बहुत ही गांव के बैकग्राउंड से आता हूं, मेरे को तो बोलना ही नहीं आएगा, इंटरव्यू को मैं कैसे पास करूंगा। नहीं, ये नहीं करना है। तो ये जो नेगेटिव है उनको आज हम आपके लिए हटाने आए हैं। यानी आप ये ना सोचें कि मेरे लिए संसाधनों का अभाव है या शिक्षा पर मैं कम खर्च कर सकता हूं या फिर मानसिक पीड़ा मेरे को हो रही है इस चीज से, या फिर मेरी जो सुविधाएं हैं उन तक कम पहुंच है। अब सुविधाएं हो सकता है जिनके पास इनको अफोर्ड करने की होती हैं वो बेटर कार में जा सकते हैं, बेटर बाइक्स में घूम सकते हैं, कुछ अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा कंटेंट कहीं से ला सकते हैं, लेकिन वो आपकी जो पॉजिटिव चीजें हैं उनसे पार नहीं पा सकते। लिख करके लीजिए, क्योंकि जब आपका ये होता है ना कि फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक वगैरह होता है तो संसाधनों को जुटाने की जिद तो आप में जरूर होती है। हमेशा आप ये सोचते हैं कि ठीक है, जो भी मेरे पास नहीं है उसका कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को जो रिसोर्सेज चाहिए मेरी पढ़ाई के लिए, मेरे को जो रिसोर्सेज चाहिए मेरे को अपने आप को सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए, उसके लिए आपकी जिद हमेशा रहती है। और वो जिद है ना, वो जिद ही आपको आगे लेकर के जाती है। अगर आपने सोच रखा है कि मैं डेली 10 आवर्स पढ़ूंगा, तो वो जिद इसलिए है क्योंकि आपको पता है मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूं, मेरे परिवार में मेरे अलावा कुछ नहीं है, तो आप पीछे से ये देखते हैं और आपको वो लगातार चीजें ऊर्जा देती हैं। आप ये फील करते हैं कि नहीं, जो भी होगा मेरे को इस चीज से पार पाना है। आई एम द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ माई फैमिली, यानी मैं मेरी फैमिली में एक
सोल ब्रेड अर्नर की तरह कार्य करना है मेरे को, तो संसाधनों की जुटाने की जिद आपके पास है, पॉजिटिव चीज। दूसरा, कैसे भी हो आपने ग्रेजुएशन तो कर ही लिया ना। जैसे मान लो अब आप आईएएस, आरएएस या फिर अन्य सिविल सर्विसेज की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ग्रेजुएशन इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और कैसे न कैसे आप चाहे गरीब थे, सरकारी कॉलेजेस से, स्कूल से पढ़े, लेकिन ग्रेजुएशन तो आपने कर लिया, तो क्यों डर रहे हैं? आपका वो फेज तो चला गया। और ये एग्जामिनेशन केवल और केवल ग्रेजुएशन चाहती हैं और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि भाई ग्रेजुएशन में आप 80% है तभी जाकर के तैयारी करेंगे, बिल्कुल नहीं है। या आपने ग्रेजुएशन में मान लो एक्सीलेंट स्कोर किया है तो ही आप जा सकते हैं तैयारी करने के लिए, नहीं। आपके लिए सिंपल रिक्वायरमेंट ये है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो। और जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो सुनते हैं ना वहां पे लोगों से कि सर मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं, मैंने ग्रामीण पृष्ठभूमि को सही तरीके से देखा है, इसलिए जो लोगों के अभाव हैं उनको मैं अच्छे तरीके से जानता हूं, इसलिए लोगों का वेलफेयर कहां होना जरूरी है, कहां पर हम इंप्लीमेंटेशन को और स्ट्रांग बना सकते हैं, सर मेरी पहुंच या मेरी जो मतलब एक पॉलिसी रहेगी वो इसी तरीके की रहेगी, मैं यही करना चाहूंगा। तो उससे वो बहुत ही जो है इंप्रेस होते हैं आंसर से। फिर बात आती है कि स्कूल या कॉलेज स्तर तक तो संघर्ष तो आपने किया है ना, तो ये जो जिद है, ये आपके संघर्ष हैं, ये आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो आपकी ढाल बनेगा। जब आप संघर्ष करते हैं किसी भी चीज के लिए तो आप में वो माइंडसेट तैयार हो जाता है कि बिना संघर्ष के कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती। तो आपने कई उदाहरण आप देखे हैं राजनीति, अर्थशास्त्र में, आपकी सामाजिक लाइफ में, कि वो लोग जो कि कहते हैं ना कि स्पून की, सिल्वर की स्पून लेकर के पैदा हुए, वो कहते हैं ना चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे या जिन्होंने वो अभाव की जिंदगी देखी, उन्होंने सफलता में उस अभाव को आड़े नहीं जाने दिया। अपनी जो भी बैकग्राउंड उनका रहा उसको उन्होंने एक तरह से संघर्ष, हमेशा हम संघर्षशील रहें, उस पर्टिकुलर भावनाओं को उन्होंने आत्मसात करके आगे जो है जिंदगी जी। और उनके कई सारे उदाहरण आपके सामने हैं। बात आती है कि भाई कई सारे बच्चे ये भी सोचते हैं मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, मेरा तो हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड रहा है, मैं इंग्लिश मीडियम को कैसे कर पाऊंगा, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूं इसलिए जो है मैंने तो पढ़ाई में हमेशा नीरसता ही देखी है। नीरसता का मतलब भाई जब आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो विभिन्न जो अन्य एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज हैं वो नहीं करवाई जाती। आपका जो विकास है, प्रतिभा का विकास अन्य फील्ड में हो सकता है, वह थोड़ा कम हो, इसलिए कई बार आप पढ़ाई में एक तरह से बोरियत फील करते हैं। और जब आप बोर्ड होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते। कई बार आप अपनी सरकारी स्कूल के बैकग्राउंड से ये सोचते हैं कि भाई अन्य एक्टिविटी हमारी कम हुई होंगी। जैसे मान लो कोई कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट हो सकता था अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ता, तो कोई लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो सकता था, कोई पब्लिक स्पीकिंग में प्रोफिशिएंट हो सकता था। ठीक है, अगर आप ऐसे से पढ़े हो तो नेगेटिव के नाम पर आपको पता है कि मैं नहीं हूं, लेकिन काम नहीं कर सकते क्या? काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी ये जिद, आपका ये संघर्ष आपके व्यक्तित्व को इतना निखार गया है कि वो जो है पॉजिटिव के तौर पर आपके लिए हमेशा कार्य करेगा। आपको ये भी पढ़ना है, समझना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ते पढ़ते हो सकता है आपने अन्य कोई काम किए हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपने निर्वहन किया हो, तो सिर्फ डिग्री के लिए हो सकता आप पढ़े हो, लेकिन जब वो डिग्री के लिए पढ़े उसके साथ में अगर आपने कोई और कार्य किया, इसका मतलब है आप में वो प्रैक्टिकल या व्यवहारिक नॉलेज भी है। और व्यवहारिक नॉलेज जो कहते हैं ना कि भाई पैसे देने से नहीं आता, नहीं तो अदरवाइज आपको ये समझना भी चाहिए कि कोई भी पैसे से हैसियत जो है ना वो खरीद सकते हैं, लेकिन औकात जो होती है ना हमारी वो नहीं खरीदी जा सकती। ये जो है हम बना सकते हैं। ये औकात के लिए हमारा एक्सपीरियंस चाहिए, वो संघर्षपूर्ण जिंदगी चाहिए, वो जिद हमें होनी चाहिए, वो साहस हमें होना चाहिए। और कहा जाता है ना कि किसी भी, अगर जैसे अपन एक बात करें शेर के बारे में, तो वह बिना किसी क्लोथिंग्स के या बिना किसी ज्वेलरी के या बिना किसी मेकअप के भी वो शेर ही लगेगा। बाकी अब अगर किसी भी पशु को, इवन गधे के भी बात कर लें, तो चाहे उसको सोने के वस्त्र पहना दो, सोने के आभूषण पहना दो या वैसी की वैसी पेंटिंग कर दो, वो जो है शेर नहीं बन सकता। तो आपके लिए वो जो शेर की क्वालिटीज हैं, आपने जो संघर्ष जिया वो, आपने वो जिद की जो जिंदगी जी वो, और आप में वो कहते हैं ना कि फैमिली लाइफ में जो प्रैक्टिकलिटी या जो व्यवहारिकता को आत्मसात किया, ये आपको शेर बनाएंगे। और कई क्वालिटीज में आप शेर हैं ऑलरेडी। तो जब सरकारी स्कूल से पढ़े होते हैं तो एक चीज आप मान के चलिए, कम से कम आपको पढ़ना लिखना तो आता है ना। वो इंसान तो नहीं हो जो कि एकदम ही निरक्षर है।
तो जब आपको पढ़ना लिखना आता है तो क्यों नहीं क्लियर कर सकते? क्लियर कर सकते हैं। फिर बात आती है, सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे क्या सफल नहीं होते? बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों को पढ़ना भी नहीं आता था ना, उन लोगों ने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। उन्होंने जो भी प्लान किया उसकी व्यवहारिकता पर, अपने संघर्ष पर, अपनी जिद पर, मां भारती के लिए जो है ऐसे काम किए कि आज हम वो स्वच्छंद हवा को फील कर पाते हैं। वो स्वतंत्रता आज हम जो है उसको जी रहे हैं। अगर वो ऐसा काम नहीं हुआ होता, या वो भी लोग अगर ऐसा सोच लेते कि मैं भी सरकारी स्कूल से या गरीबी के बैकग्राउंड से आता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो शायद ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए आपको अभी से कमर कस लेनी है। फिर बात आती है कि सफलता के लिए फिर हमें चाहिए क्या? तो बस केवल और केवल ये मान के चलिए, अपनी जो मानसिकता है, मेंटेलिटी है, उसको आपको समझना होगा, चेंज करना होगा। अपने आप को आप समझिए कि कहां पर आप वीक हैं, कहां पर आप जो है आपकी स्ट्रेंथ लाई करती हैं। तो स्ट्रेंथ आपकी जो होनी चाहिए, संघर्ष। हर किसी चीज के पीछे संघर्ष है। एक अगर बैट्समैन भी खेलता है तो सारी रात, तेंदुलकर से आपने सुना होगा, डेस्पाइट हैविंग सो मेनी सेंचुरीज अंडर हिज बेल्ट, he used to practice day night before any big match। और कहते ना कि इवन सोना भी पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो वो लेवल ऑफ संघर्ष आपकी जिंदगी में होना चाहिए। तो इसलिए हमें मानसिकता को हमें सोचना है कि क्या हमें छोड़ना है और क्या हमें अपनाना है। तो छोड़ेंगे क्या? कभी भी अब ध्यान रख के चलिए, ये जो माइंडसेट है ना गरीबी का, ये मेंटेलिटी आप भूल जाइए। आप कुछ भी गरीब नहीं है। 2 वक्त की अगर रोटी मिल रही है तो ठीक है। ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया, वो ठीक है। संसाधन जुटाने की जिद आप में है और संघर्ष आप में है। इस चीज को याद रखें। छोड़ना क्या है कि केवल डिग्री, एजुकेशन आईएएस आरएएस नहीं बनाती हैं। किसी ने मान लो अच्छी स्कूल से डिग्री ले ली हो, किसी ने जो है डिप्लोमा अच्छा किया हो, तो उस डिग्री मात्र से नहीं बनोगे। आपका व्यक्तित्व वहां पर चेक किया जाता है। आपके आंसर्स में वो प्रैक्टिकलिटी चेक की जाती है। आपके आंसर में वो फ्लेक्सिबिलिटी चेक की जाती है। आपका बैकग्राउंड जान करके समझ में मतलब लाया जाता है कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने अपनी लाइफ को कैसे जिया होगा, क्या क्या इसने जो है वो अनुभव किया होगा जिनका उपयोग आगे करने वाला है। तो ये सब आपकी मेंस और जो इंटरव्यू होता है उसमें आंसर राइटिंग के द्वारा या आंसर देते वक्त अपने आप झलकने लग जाता है। बात आती है कि आपको क्या छोड़ना है कि भैया मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, मेरे को सरकारी की बजाय प्राइवेट में पढ़ लेना चाहिए था, मेरे को तो हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहिए था, मेरे को तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए था। तो ये नहीं होता। कई लोग सोचते हैं ठीक है यार इंग्लिश तो खराब है, मैं तो हिंदी में पढ़ लेता तो बेटर होता। हिंदी के लोग काफी निकल रहे हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं इसका उल्टा कि मेरे को तो जो है वो इंग्लिश मीडियम में सोच पढ़ लेना चाहिए था। मान के चलिए हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, इंग्लिश में कई सारी कीवर्ड्स आपको इजीली रटे जा सकते हैं। इंग्लिश में कई सारी चीजें आप हो सकता है कंटेंट इजीली अवेलेबल हो, क्योंकि मार्केट में जिस हिसाब से इंग्लिश स्पीकिंग लोग ज्यादा होते हैं वहां पर इन चीजों में वैरायटी ज्यादा आती है। लेकिन ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। डिसाइडिंग फैक्टर है इन विच लैंग्वेज और मीडियम यू फील सो कंफर्टेबल, विच हैज बीन योर बैकग्राउंड, वेयर डू यू फील द स्ट्रेंथ ऑफ योर सब्जेक्ट कम फ्रॉम, कहां से आपकी वो स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है उस सब्जेक्ट को पढ़ने की, यही वो डिसाइड करता है। तो आपको अपनाना क्या है कि भैया जब आप फॉर्म भरते हैं ना तो सब लोग बराबर हैं। सब लोग बराबर होने का मतलब ये है, सब लोग बराबर होने का मतलब ये है, कई बार हम देखते हैं ना फॉर्म हमने भरा तो उसमें क्या भरा, फॉर्म भरते वक्त हमने यही तो देखा कि भैया आपका नाम क्या है, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आप क्या किए हुए हैं, तो सब बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि जिसका रिच बैकग्राउंड रहा है उसको 5 नंबर और एक्स्ट्रा मिल गए, नहीं, फॉर्म भरते वक्त सब बराबर हैं। सभी ने सक्सेस के लिए वो संघर्षपूर्ण लाइफ जीनी है। किसी की भी कॉपी में, यानी जब हम जाते हैं मेंस की कॉपीज को मतलब लिखने के लिए, या मेंस की कॉपी जब हम देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि ये रिच बैकग्राउंड से या पुअर बैकग्राउंड से है। रिचनेस आपके आंसर में होनी चाहिए, रिचनेस आपकी थॉट प्रोसेस में होनी चाहिए, अलर्टनेस आप जो आंसर दें उसमें होना चाहिए, ओपिनियन आपका बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए जब आप आंसर दें। किसी चीज को भी जब लिख रहे हैं तो भी आप जो है बिल्कुल शांत और काम और पीसफुल माइंड से वहीं अवेलेबल रहें। ऐसा नहीं हो कि केवल उसी उलझन में आप पूरी की पूरी तैयारी का पीरियड निकाल दें, मैं तो गरीब बैकग्राउंड से था इसलिए मेरे को ये नहीं मिला, मैं तो जो सरकारी स्कूल से पढ़ा था, काश मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ था तो मेरे पास ये अवेलेबल होता। नहीं, समझिए सब बराबर हैं। सभी का वहां पर चेहरा, कोई बैकग्राउंड नहीं जाता, वहां पर आपके आंसर्स जाते हैं। तो आपने देखा होगा ना कई बार गांव से वो ढोल नंगाड़े की यात्राएं, वो डीजे निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि उन लोगों ने
कोई ना कोई एग्जामिनेशन पास किया होता है, और उसके बाद में जब वो आईएएस बनते हैं या आरएएस बनते हैं या सिविल सर्विसेज के अन्य स्टेट्स में वो एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं, तो उनकी चमक, उनकी दमक उन स्टूडेंट से ज्यादा पड़ती है जिन्होंने रिच बैकग्राउंड को अपनाया या जिनके पास रिसोर्सेज को वो जुटाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो आपकी वो सफलता की खुशबू तभी एक बहुत बड़ा इफेक्ट लाएगी, तब तक जब तक आप जो भी आपका बैकग्राउंड रहा हो उसको भूल जाएं, उससे क्या पॉजिटिव आप ले सकते हैं, सकारात्मक और कहते हैं ना ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड के साथ में आप तैयारी करते हैं। तैयारी में एक और चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी। कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी अगर आपने अपना ली तो वो जिसको कि पिज्जा खा करके अपना जो है पेट में समस्या खड़ी करने वाला इंसान या एक रूखी सूखी 2 रोटी खाने वाला इंसान, आप मान के चलिए वो रूखी सूखी वाला आगे पहुंच जाएगा अगर कंटिन्यूटी है या कंसिस्टेंसी है। तो आपको ऐसा नहीं कि सडन तैयारी करके बिल्कुल छोड़ दिया, लगातार आप तैयारी करते रहें। और हम जब ये बात करते हैं तो सिविल सर्विसेज की जो मेन क्वालिटीज होती हैं वो होता है परसिवरेंस। आपके असफलताएं कितनी भी आ सकती हैं, असफलताओं से सीखना है और सफल व्यक्ति बनना है। और तभी तो जाकर के ये जो बहुत सारे मुहावरे या जो लाइंस बनती हैं कि सफलता की सीढ़ी असफलता है, तो ये चीज आपको अगर समझ में आ गई तो आज से ही अपने आप को पुअर कहना, अपने आप को सरकारी स्कूल का छात्र कहना, मैं तो इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाऊंगा, इस प्रकार के विचार रखना आज ही त्याग दीजिए। और एक कुछ शेर की तरह आप दहाड़िए जो कि पूरे के पूरे जंगल में अकेला चलता है। आपने जो खुद किया उससे आप चिंता करें, दूसरे के काम से नहीं। फिलहाल हम यहीं रुकेंगे। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए आप आर्यस जंक्शन स्टडीज से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट के जो लेक्चर्स हमारे एप्लीकेशन पे आ रहे हैं उनका डेमो वीडियो देखने के लिए भी आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। और अगर इस प्रकार में कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में भी आप हमें लिख सकते हैं, हम आपके लिए उसको वापस से री एनर्जाइज करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।